अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी तो उस वक्त मेरे लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ा मसला होता था वो ये होता था कि अगर कोई क्लाइंट मुझे प्रोजेक्ट दे रहा है, वो एग्री हो गया है कि मैं आपको प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, तो या मैं किसी प्रोजेक्ट पर बिडिंग कर रहा हूँ, प्रपोजल सेंड कर रहा हूँ, तो मुझे उस प्रोजेक्ट के लिए बजट कितना रखना चाहिए, मुझे क्लाइंट से कितना चार्ज करना चाहिए। ये मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता था उस वक्त। समझ नहीं आती थी कि क्लाइंट ने ये मुझे काम दिया है तो इस काम का मुझे चार्ज कितना करना चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं होता था, काम किया नहीं था पहले। तो हो सकता है कि अभी आप में से कोई फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहा हो, उसको भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हो, या हो सकता है कि कोई एक्सपीरियंस फ्रीलांसर हो, उससे भी अभी तक ये प्रॉब्लम्स आ रही हो कि ये क्लाइंट ने उसको प्रोजेक्ट दिया, उसको इसका बजट क्लाइंट को कितना बताना चाहिए। तो अब चूंकि मैं फ्रीलांसिंग के इनिशियल स्टेज से गुजर चुका हूं, अब आप मुझे कह सकते हैं कि मैं एक एक्सपीरियंस फ्रीलांसर बन चुका हूं। तो अब मुझे आइडिया हो गया है कि क्लाइंट का अगर ये काम है तो इस काम के लिए मुझे क्लाइंट से कितना चार्ज करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो प्रॉब्लम्स मुझे फेस करना पड़ती थी, क्यों ना उसको कोई ऐसा हल तलाश किया जाए कि जो अब नए लोग आ रहे हैं उनको ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो उसका एक हल मैंने ये निकाला है जो मैं आपके सामने अभी रखता हूँ। मैंने सोचा क्यों ना अब से मैं ये किया करूंगा कि मैं फ्रीलांसिंग पे जो भी प्रोजेक्ट कंप्लीट करूंगा, प्रोजेक्ट कंप्लीशन के बाद, उसको डिलीवर करने के बाद मैं उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा, उसका फ्रंट एंड दिखाऊंगा कि क्या मैंने प्रोजेक्ट किया, ठीक है। वो सारा आपको फंक्शनैलिटी परफॉर्म करके दिखाऊंगा कि मैंने क्या प्रोजेक्ट किया। उसके बाद उसका बैक एंड दिखाऊंगा, अगर कोडिंग की है तो आपको बताऊंगा कि इतनी लाइंस ऑफ कोड मैंने की है। अगर वर्डप्रेस पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे किया है तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें मैंने क्या क्या किया है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रोजेक्ट मैंने ये क्लाइंट से कितने डॉलर्स इसके लिए चार्ज किए हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो नए फ्रीलांसर आ रहे हैं उनको ये आइडिया हो जाएगा कि अगर ये बंदा इस काम के लिए इतना चार्ज कर रहा है तो उनको जो प्रोजेक्ट मिल रहा है उनको अब उस काम के लिए कितना चार्ज करना चाहिए। इससे उनके जहन में जो है वो एक आइडिया हो जाएगा। तो अब से ऑनवर्ड मैं यही किया करूंगा, जो भी प्रोजेक्ट मुझे मिलेगा उसकी कंप्लीशन के बाद मैं उसकी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताया करूंगा कि इसमें मैंने क्या क्या काम किया और इस काम के लिए मैंने कितना चार्ज किया। चलें जी, अभी हम इसको आगे लेकर चलते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने रिसेंटली जो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है वो प्रोजेक्ट क्या था। उसकी मैं आपको लाइंस ऑफ कोड दिखाता हूँ, कितने लाइंस ऑफ कोड थी और उसमें मैंने क्या क्या किया, कि कौन कौन सी लाइब्रेरी यूज़ की, और फिर उसके लिए मैंने क्लाइंट से कितना चार्ज किया। सबसे पहले जी मैं लिंक ओपन कर लेता हूँ। ये प्रोजेक्ट था जी, ये लिंक है इसका। अभी मैं बता देता हूँ प्रोजेक्ट क्या था। प्रोजेक्ट ये था, क्लाइंट का प्रोजेक्ट था वो ये था कि यहाँ पे हमने एक वेब पेज बनाना था। उस वेब पेज पे हमने एक इमेज सेलेक्ट करनी थी अपने सिस्टम से, ठीक है। इमेज सेलेक्ट करने के बाद उस इमेज को हमने क्रॉप करना था, ठीक है। इमेज क्रॉप करने के बाद उस इमेज को हमने पीडीएफ में कन्वर्ट करना था, और पीडीएफ में कन्वर्ट करके हमने इमेज को पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करना था, ठीक है। इमेज फॉर एग्जांपल हमने सेलेक्ट की पीएनजी या जेपीजी फॉर्म में इमेज सेलेक्ट की, उसको क्रॉप करना है, ठीक है। क्रॉप करने के बाद उसको हमने पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करना है, ठीक है। चलें जी, मैं अभी आपके सामने इसकी फंक्शनैलिटी पहले परफॉर्म करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, एक इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, चूज फाइल पे क्लिक किया, इमेज पे गए, और यहाँ से मैं ये एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये इमेज मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली। इमेज सेलेक्ट करने के बाद अच्छा, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि इमेज जो विड्थ और हाइट है उसके दो ऑप्शन होने चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी यूजर इस बटन पे क्लिक करे, ठीक है, तो जो इमेज की जो विड्थ हाइट है वो होनी चाहिए 142 मिलीमीटर, ठीक है। उसको मैंने पिक्सल में कन्वर्ट करके फिर उसको सेट कर दिया। और अगर इस बटन पे क्लिक करें तो इमेज की जो विड्थ है वो होनी चाहिए 172 मिलीमीटर, और हाइट होनी चाहिए 142, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट थी जो मैंने यहाँ पे परफॉर्म की। फॉर एग्जांपल इस पे अब हम क्लिक करते हैं, इस इमेज को क्रॉप करते हैं, ठीक है। मैंने इस इमेज को क्रॉप किया और इतनी सी इमेज सेलेक्ट कर ली। अब ये जो इमेज इमेज क्रॉप की है इसको जब हम डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये इमेज पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगी। इमेज हमने सेलेक्ट की पीएनजी या जेपीजी, जो भी फॉर्म था इसका। जब डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो इमेज क्या होगी, पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड होगी। इस पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद इमेज डाउनलोड हो गई है, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद इमेज को ओपन कर लेते हैं यहाँ पे क्लिक करके। तो ये जो हमारे पास जो हमने इमेज क्रॉप की थी ये पीडीएफ फॉर्म में यहाँ पे हमारे पास शो हो गई है। चलें जी, अब चलते हैं कि इसमें कितने लाइंस ऑफ कोड यूज हुए हैं इस प्रोजेक्ट में।
तो सबसे पहले हम अपनी मेन फाइल पे आते हैं, index.php। index.php पे आए तो जी यहाँ पे अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें हमने एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी यूज़ की, मैंने cropper.js लाइब्रेरी का नाम है, उसको यूज़ किया। उसके बाद ये index.php है जिसमें फ्रंट एंड का कोड है थोड़ा सा, और थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का एंड पे कोड हुआ है, और ये टोटल लाइंस मिला के हमारे पास बन जाती हैं तकरीबन, देख लेते हैं जी, 340 लाइंस तकरीबन हमारे पास ये बन जाती हैं। ठीक है, ये इंडेक्स डॉट पी एच पी की। और एक और हमारे पास फाइल थी जी अपलोड डॉट पी एच पी। इसमें इस फाइल में क्या हुआ है जी, इस फाइल में जो इमेज यूज़र ने क्रॉप की है उस इमेज को हमने कन्वर्ट किया है पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है, इसकी 20 लाइंस हमारे पास आ गई। और एक और छोटी सी फाइल है डिलीट डॉट पी एच पी। इसमें क्या किया है कि इमेज जब डाउनलोड हो गई है तो उसको, क्योंकि पहले हमने सर्वर पे अपलोड किया था, तो उसको सर्वर से डिलीट करवा दिया। तो 4 लाइंस इसकी हैं। ओके, तो ये हमारे पास टोटल लाइंस हो गई तकरीबन 340 और 360, तकरीबन 365 लाइंस ऑफ कोड है ये टोटल, ओवरऑल 365 लाइंस ऑफ कोड। और एक फाइल है fpdf, ये हमने लाइब्रेरी यूज़ की है, php की लाइब्रेरी है fpdf, जो कि अगर आपने इमेज को pdf में कन्वर्ट करना है या टेक्स्ट को pdf में कन्वर्ट करना है तो ये लाइब्रेरी यूज़ होती है। ठीक है, इस लाइब्रेरी को यूज़ किया है। और इसके अलावा इंडेक्स डॉट पी में हमने एक jQuery यूज़ किया और बूटस्ट्रैप वगैरह यूज़ किया। इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस प्रोजेक्ट में। चलें अब हम देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए हमने चार्ज कितना किया है। तो हम कॉन्ट्रैक्ट पे जाते हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट को ओपन कर लेते हैं। मैं अपने ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स को ओपन कर लेता हूँ। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन करने के बाद हम जाते हैं, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट था हमारा PHP इमेज मैनिपुलेशन का, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। तो अब हम देख लेते हैं कि इसके इस प्रोजेक्ट के लिए तकरीबन तकरीबन 365 लाइंस ऑफ कोड के लिए हमने चार्ज कितना किया जी। ये आ गया $100। $100 इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने क्लाइंट से चार्ज किया है। और एक और चीज़ देख लेते हैं कि कितने दिन में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। वो देख लेते हैं जी, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स में जाते हैं दोबारा, और यहाँ पे उस कॉन्ट्रैक्ट पे हम जाते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट था 26 मार्च को स्टार्ट हुआ है, 8 मार्च सॉरी 26 फेब को स्टार्ट हुआ है, 26 फेब को स्टार्ट हुआ है, और 8 मार्च को ये कंप्लीट हुआ है। ठीक है, इतने दिन का ये काम नहीं था, ये भी मैक्सिमम काम था 2 दिन का। लेकिन इसमें कुछ मसले मसाइल आ गए, पहले क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट कुछ और बताई, फिर उसने चेंज कर ली। ठीक है, उसके बाद कुछ दिन क्लाइंट जो है वो क्लाइंट ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, कुछ दिन मैं बिजी रहा, इसलिए ये इतना टाइम लग गया। लेकिन ये मैक्सिमम भी 2 दिन का काम था। ठीक है, उसके बाद क्लाइंट ने 8 मार्च को इसको कंप्लीट किया, और इसको कंप्लीट करने के बाद उसने मुझे एक अच्छी रेटिंग और रिव्यू दे दिया। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ जी। ये क्लाइंट की रेटिंग आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं जी, 5 स्टार रेटिंग है, और एक उसने मुझे अच्छे वाला रिव्यू दे दिया है। सो जब क्लाइंट हैप्पी तो आप हैप्पी। ये थी व्यूअर्स आज की वीडियो। आई होप आपको कोई ना कोई आइडिया इसमें से हो गया होगा। नेक्स्ट भी मैं जो भी प्रोजेक्ट करूंगा उसके एक वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको बजट के बारे में और टाइम के बारे में आइडिया हो सके। और व्यूअर्स, अगर आप फ्रीलांसिंग के बारे में मजीद हेल्पफुल वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।